जय माता दी दोस्तों। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और इस जुलाई के महीने में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का ये समय तुला राशि के लोगों के लिए 5 बड़ी खुशखबरियां लेकर आया है। वो कौन सी खुशखबरी हैं, वो कब मिलने वाली हैं, वो किन क्षेत्रों में हैं, चलिए हम विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों की जो स्थिति है वो कैसी रहेगी, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तुला राशि की जो कुंडली है वो लगी हुई है। और तुला राशि के लोगों के लिए उनके पंचम भाव में राहु विराजमान है। उनके छठे घर में शनिदेव बैठे हैं जो चौथे और पांचवें घर के स्वामी हैं। वहीं आपके आठवें घर में मंगल देव बैठे हुए हैं और आठवें का मंगल अच्छा नहीं होता है। अब आपका जो नवम भाव है वहां पर सूर्य देव विराजमान है। सूर्य बैठे हुए हैं वहां पर और इस 1 से 7 तारीख तक सूर्य देव यहीं रहने वाले हैं। आपके 10वें घर में चंद्रमा की राशि में गुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था में बैठे हैं। साथ में उनके बुध भी विराजमान हैं। अब बुध जो है ना 7 तारीख तक यहाँ रहेंगे, 7 को ये वक्र हो जाएंगे और वापस अपनी ही राशि यानी आपके भाग्य भाव में सूर्य के पास पहुंचकर बुधादित्य योग बना लेंगे। अच्छा, इस 1 तारीख से 4 तारीख तक आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव भी यहीं पर विराजमान है। 4 को ये राशि बदलेंगे, 4 जुलाई को ये राशि बदलेंगे और आपके 11वें घर में जहां 5 नंबर लिखा है ना वहां विराजमान हो जाएंगे, जहां पर केतु है। तो केतु के साथ शुक्र की युति है 4 तारीख से 7 तारीख, यानी आगे भी है लेकिन हम 7 तारीख की बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से इन ग्रहों की स्थिति है। अब ये जो ग्रह हैं ये मिलकर क्या देने वाले हैं, वो कौन सी 5 चीजें हैं जो इस 7 दिनों में आपको मिलने वाली हैं, वो कौन से क्षेत्र हैं जहां आपको मिलने वाले हैं। तो एक छोटा सा निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब यहां हम बात करते हैं आपके उन 5 खुशखबरियों के बारे में। तो इस समय अवधि में अगर आप अपने 10th हाउस को देखें, सबसे हम करियर की ही कुछ बात करेंगे। अगर आप अपने 10th हाउस को देखें तो 10th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं ना वो होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा कहाँ है, इस 1 तारीख से चंद्रमा आपके दूसरे और तीसरे भाव में है, यानी दूसरे भाव में सुबह को रहेंगे, उसके बाद ये यहाँ आपके उसमें प्रवेश कर जाएंगे, नहीं आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में पहली जो चीज मिलने वाली है ना वो ये होगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी एक अच्छी पहचान बना पाएंगे अपने बल पर, अपने कार्य के बल पर। क्योंकि गुरु का उच्च का 10th हाउस में होना और गुरु आपके छठे के स्वामी, गुरु आपके तीसरे के स्वामी, तीसरा एफर्ट का है। आप जो एफर्ट कर रहे हैं, जो आपका छठा भाव है वो आपके कंपटीशन का है, वो आपके जॉब का है, वो आपकी सेवा का है। आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, अपने कार्यक्षेत्र के लिए, अपने कंपटीशन में आप विजयी होने के लिए, कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें आप उस चीज के द्वारा यानी अपने एफर्ट के द्वारा आप अपनी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं अपने कार्यक्षेत्र में। दूसरा क्या रहेगा, दूसरी खुशखबरी क्या रहेगी, वो होगी आपका जो 11th हाउस है ना वहां केतु बैठे हुए हैं और साथ में आपकी राशि के स्वामी 4 जुलाई को वहां विराजमान होंगे, केतु के साथ युति करेंगे। ये जो 11वां घर है ना इसको हम समाज से भी जोड़कर देखते हैं और पंचम भाव पर इनकी दृष्टि, पंचम में राहु बैठे हैं। तो ये क्या रहेगा, अब देखिए आपका जो 9th हाउस है ना वहां पर सूर्य देव भी बैठे हुए हैं जो आपके 11वें घर के स्वामी हैं। तो आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा और यहां आपके लिए तरक्की के बहुत अच्छे योग हैं। अब कहेंगे समाज में तरक्की कैसे, जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, एनजीओ वगैरह का भी काम करते हैं, साथ में आप अपना जो आपकी जॉब है, जो आपका बिजनेस है वो तो करते ही हैं, साथ में समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो सामाजिक कार्य, तो वहां आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। इन 7 दिनों में वहां आपको कोई पुरस्कार दिया जा सकता है जो आपके रुतबे को बढ़ाने वाला होगा। वहां आपको तरक्की के योग हैं, ये आपकी तरक्की है कि आपको समाज में एक विशेष सम्मान मिला, लोगों में आपकी पहचान बढ़ी, नए संपर्क आपके बने। तो ये समाज में मान सम्मान दिलाने का कार्य भी सप्ताह यानी 7 दिन करने वाले हैं। 2 चीजें हो गई। अब बात करते हैं हम तीसरी चीज की। तो देखिए तीसरी चीज क्या है, अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं,
आपका मन है आप कोई नया कार्य करें, आपके पास कार्य नहीं है या कार्य करते हुए भी आप किसी नए कार्य को करना चाहते हैं, तो ये समय आपको अपने कार्यस्थल पर आपको बड़ी बुद्धिमानी से कार्य करने की क्षमता प्रदान करेगा। साथ में आपको अपने जो बड़े हैं ना उनका सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो नया काम शुरू करने के लिए ये बहुत ही अनुकूल है। पर देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है। अब मैंने आपको कहा कि नया काम करना अनुकूल है और अच्छा है, तो आपको ऐसा नहीं कि बस कह दिया और जल्दबाजी में आपने काम शुरू कर दिया। पूरी रूपरेखा आपको बनानी पड़ेगी, पूरा आपको एक होमवर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप उस कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि कार्य शुरू करने के लिए अच्छा है, लेकिन होमवर्क तो आपको करना है ना कि कौन सा काम आपके लिए अच्छा है, कौन से काम में आपकी काबिलियत है, किस काम को आप अच्छे से संभाल सकते हैं। तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आ जाते हैं हम चौथी खुशखबरी पर। तो ये है आपके लिए इनकम को बढ़ाने का, आपके पैसों की वृद्धि का। एक तो जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, बिजनेस है, व्यापार है, दुकानदारी है, जो भी है, घर बैठकर काम कर रहे हैं, तो इनकम में सुधार होता दिखेगा। रुका हुआ कहीं आपका पैसा, आपने किसी को उधार दिया था या आपका पैसा कहीं फंस गया था और आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहां से धन प्राप्त होने के योग बने हैं। अब ये जो धन है ना, इसे ये इन 7 दिनों में आपको प्राप्त होगा और आप फिर उन उन पैसों को, उस धन को आप विकल्प की तरह लेंगे, यानी कि आप उनको इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज है। जब आपको अपना कहीं फंसा हुआ पैसा मिल जाए तो उससे खुशी की बात कुछ और होती ही नहीं है। तो ये खुशखबरी आपको इन 7 दिनों में मिलने वाली है। आपके राशि के जो स्वामी है ना, देखिए वो राशि बदल लेंगे। वो क्या करेंगे, वो आपके 11वें घर में आ जाएंगे, केतु के साथ युति करेंगे। 11वां घर इच्छाओं का भी कहा गया है। यहां से इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव में है, जहां पर राहु बैठे हैं, और बुध 7 तारीख को आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। तो प्रेम जीवन में भी ये बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ 5वां भी आपके लिए इफेक्ट दे रहा है, आपका 11वां भी इफेक्ट दे रहा है। हालांकि मंगल अच्छे नहीं है, मंगल 8th में बैठे हैं, 8th के मंगल अच्छे नहीं होते, और साथ में ये दूसरे घर के स्वामी भी हैं, हालांकि दूसरे घर को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो धन के मामले में ये भी आपको हेल्प करेंगे। प्रेम जीवन के मामले में ये आपके प्रेम जीवन में मधुरता बनाकर रखेंगे। ये आपकी 5वीं इस 7 दिनों की बहुत अच्छी चीज, बहुत ही खुशखबरी आप कह सकते हैं। तो ये दाम्पत्य जीवन हो चाहे प्रेम जीवन हो, उसमें आपके मधुरता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में कम, प्रेम जीवन में ज्यादा, क्योंकि दाम्पत्य भाव यानी 7th हाउस के लॉर्ड भी मंगल होते हैं, जो कि अष्टम में बैठे हैं। अब देखिए 7वें घर का स्वामी अष्टम में जाएगा तो क्या करेगा। 7वें घर का स्वामी अष्टम में गया है, लेकिन साथ में ये दूसरे घर को देख भी रहा है और अपने से दूसरे घर में गया है। तो धन के मामले में फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष के साथ थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ हो सकती हैं, ससुराल पक्ष से अच्छे से बनाकर चलना होगा। प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है, प्रेम जीवन में अच्छा रहेगा। अब स्वास्थ्य का ध्यान स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य संतुलित है, थोड़ा सा बेचैनी रह सकती है, उसे खुद पर हावी ना होने दें। खान पान को लेकर सतर्क रहें, और सबसे बड़ी चीज एक सावधानी वाली, वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है, क्योंकि मंगल अष्टम में बैठे हैं तो ध्यान रखना है। साथ में मंगल की दृष्टियां भी हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स की हमने बात नहीं की। स्टूडेंट्स के लिए इस समय एकाग्रता बनाए रखने का समय है, नई चीजें सीखने के लिए, नए कौशल को सीखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए इस समय अवधि में रहने वाली हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी।